जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी बच्चों को साथियों आपके परिवार मिथिलेश जीएस एकेडमी में। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे आज का ये नया सेशन। लूसेंट किताब का मेरे दोस्त निचोड़ लेकर के आ चुके हैं आपके सामने, जो कि भारत के साथियों सभी प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए तैयार हो जाए। सभी बच्चे क्वेश्चनों को रट जाएंगे, रट लेंगे दोस्तों, सभी आंसरों को याद कर लेंगे। टॉप जीके जीएस का 90 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। ऐसे बच्चों इस क्लास में तो हम मात्र 20 प्रश्न आपको कराएंगे, क्योंकि 20 प्रश्न कराते हैं बच्चों और इसके हर एक पहलू पे चर्चा करता हूँ, हर एक लम्हे पे चर्चा करते हैं बच्चों, ताकि बच्चे को इससे रिलेटिव कैसा भी प्रश्न हो सभी प्रश्न आ जाए। यहाँ से बच्चों एकदम बेसिक से लेकर के एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन को लाया जाता है साथियों, जो कि आपके लिए आपके कैरियर के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो कि चपरासी की आप तैयारी कीजिए या तो यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, सब में पूछे जाते हैं प्रश्न, वही लेकर के आता हूँ। लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ है, ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो मेरे दोस्त एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। सेशन को अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, जिन बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा साथियों, क्योंकि ये आपका नया परिवार है, नया फैमिली है बच्चों। तो अपने फैमिली को बढ़ावा दीजिए और बढ़ाइए साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। डेली बच्चों आपको 2 क्लास मिलेंगे, एक सुबह का और एक शाम का साथियों। दोनों क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा और आप लोग जुड़िए साथियों। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन का अगला प्रश्न, और एक क्लास नंबर साथियों 3rd है, इसलिए 42 नंबर प्रश्न तक हमने बता रखा है। प्रश्न देखिएगा मेरे भाई कि खुदा वक्त ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो यह पटना में स्थित है। पटना में मेरे दोस्त स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है। क्या है मेरे दोस्त? बिहार की क्या है? बिहार की अगर राजधानी पूछ दिया जाए, राजधानी, तो ये है मेरे भाई पटना, ठीक है ना। पटना जो है बच्चों गंगा नदी के तट पे स्थित एक शहर है। गंगा नदी पूछा जाएगा कि गंगा नदी के तट पर स्थित एक राजधानी नगर कौन सा है? तो पटना बच्चों, पटना है, ठीक है, जो कि बिहार की राजधानी है और गंगा नदी पर स्थित एक मात्र राजधानी पटना है, जो कि गंगा नदी पे बच्चों 99 किलोमीटर, गंगा नदी जो है वो पटना से 99 किलोमीटर बहती है। 99 किलोमीटर लंबा बच्चों बहती है, ठीक है। तो पटना के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि बिहार की राजधानी है, गंगा नदी के तट पे बसा हुआ एक शहर है। गंगा नदी सबसे अधिक पटना, बिहार के पटना में गुजरती है, जो कि 99 किलोमीटर गुजरती है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा साथियों। बिहार के पटना में ही बच्चों गोलघर है। गोलघर जो कि ये कि अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, ये सब याद रखिएगा। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? थिम्पू बच्चों ये भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न, पर्वतीय नगर बच्चों आपसे पूछा गया है मसूरी स्थित है। बताइएगा पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ पे स्थित है? बच्चे का आंसर फटाक से आना चाहिए था कि सर उत्तराखंड में स्थित है। सर उत्तराखंड में स्थित है मेरे दोस्त क्या? पर्वतीय नगर मसूरी। अगर पर्वत की बात हो ही जा रही है बच्चों, तो आप लोग यहाँ से बताइएगा कि गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, जयंतिया, ये 3 बच्चों पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पर्वत चोटियाँ हैं। ये तीनों किस राज्य में है? जल्दी से बच्चे बता देंगे ये किस राज्य में है साथियों।
तो ये जो है बच्चों मेघालय में है। मेघालय में बच्चों गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय राज्य में है। ये बच्चों पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। उत्तराखंड में कुछ घाटियों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी है, तो याद रखिएगा कि दून घाटी मेरे दोस्त, दून घाटी ये उत्तराखंड में है। सोर घाटी अगर पूछ दिया जाए, सोर घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही बच्चों फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, ये पूछी गई प्रश्न है दोस्त, फूलों की घाटी पूछा गया प्रश्न है। फिर हो जाता है बच्चों राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी। तो ये सब मेरे भाई याद रखिएगा, घाटी को याद रखिएगा दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछ दिया जाता है। कुछ ग्लेशियर भी है बच्चों यहाँ पे उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए कौन से ग्लेशियर हैं, तो मिलाम ग्लेशियर हैं बच्चों, इतना नोट कीजिएगा। मिलाम, मिलाम ग्लेशियर हो जाएंगे ग्लेशियर। फिर हो जाता है बच्चों चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर हो जाएगा कहाँ पे, उत्तराखंड में। फिर गंगोत्री दोस्तों, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। ये सब कहाँ में है, ये सब उत्तराखंड में है दोस्तों। तो अगर कोई दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको हर एक पहलू पे चर्चा मिलेंगे, हर एक लम्हे को देखेंगे बच्चों हम। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। कहाँ चला गया यार, इतना आगे गया नहीं। घेंघा रोग, घेंघा जो है बच्चों किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा नामक रोग होती है। ठीक है। इंसुलिन की अगर कमी बता दिया जाए, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है, जैसे घेंघा रोग हुआ आयोडीन की कमी से, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह, मधुमेह रोग होता है दोस्तों। क्लियर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है बच्चों, यह राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार मेरे भाई, जो हमारा भारत का संविधान है, इसके अनुसार अगर देश का प्रथम आपसे नागरिक पूछ दिया जाए, प्रथम नागरिक कौन है, कौन होता है, तो बच्चों ये होता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार देश का बच्चों सेकंड नागरिक अगर पूछ दिया जाए, सेकंड नागरिक कौन होता है, तो आप क्या बताइएगा, तो ये होता है बच्चों उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है। यह देश का दूसरा नागरिक होता है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है मेरे दोस्त। संविधान जो हमारा लागू हुआ है बच्चों, ये हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। हमारे देश का संविधान जो है क्या हुआ, लागू हुआ। बनकर तैयार कब हुआ, इतना नोट कीजिएगा। अगर संविधान की बात किया जाए कि बनकर तैयार कब हुआ, तैयार कब हुआ साथियों, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान। तो मेरे दोस्त अगर संविधान से प्रश्न पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। पूछ दिया जाएगा बच्चों कि आपका संविधान बनने में समय कितना लगा, खर्च कितना पड़ा बच्चों, तो ये अगले प्रश्न में हम देख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बच्चों अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब ने बच्चों आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बताया है। संविधान का मेरे दोस्त क्या बताए हैं, आत्मा बताए हैं कि यह संविधान का आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बच्चों संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का अगर जनक पूछ दिया जाए आपसे, संविधान का साथियों, संविधान का जनक तो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का जो संविधान है बच्चों बनने में समय कितना लगा, समय कितना लगा है बच्चों, तो 2 वर्ष 11 मंथ और बच्चों 18 दिन का समय लगा है। क्लियर है साथियों। अगर खर्च पूछ दिया जाए, खर्च कितना हुआ है बच्चों, तो लगभग मेरे दोस्त लगभग 64 लाख रुपये, 64 लाख बच्चों, 64 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
बच्चों इसे लिखा किसने? तो रास बिहारी बोस जो थे बच्चों, उन्होंने लिखा था इसे। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अगर इतना तक क्लियर है तो बताइएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया आपसे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, जिन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का जनक बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। संविधान को बच्चों लिखने में बच्चों कितना समय लगा, बनने में, तैयार होने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। खर्च कितना पड़ा है बच्चों? तो लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए हैं। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो गया होगा बच्चों? तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्त कि देश बंधु की उपाधि किसको दी गई? चित्तरंजन दास को बच्चों देश बंधु की उपाधि दी गई। राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई? राष्ट्रपिता की उपाधि बच्चों किसे दी गई? बताइएगा तो मेरे दोस्त, राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई? बिहार गांधी की उपाधि किसे दी गई? बिहार गांधी की उपाधि बच्चों किसे दी गई? ये सब बताइएगा सभी बच्चे। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपिता बच्चों महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। फिर बच्चों बिहार गांधी किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के थे बच्चों और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये सब आएगा तो हम बच्चों बता देंगे। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स में है बच्चों। लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय है। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो तीनों है बच्चों ना, तीनों का मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। जेनेवा पड़ता है बच्चों स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा। ठीक है, तो WTO का आपसे मुख्यालय पूछ दिया जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। WHO का मुख्यालय जेनेवा, रेड क्रॉस का मुख्यालय मेरे भाई जेनेवा में। क्लियर हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा मेरे बच्चों। अगर कोई माइनर भी बच्चों प्रॉब्लम हो ना तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और प्रश्न पूछना हो साथियों तो ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं अगले क्लास में या आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। 100% वादा है आपसे कि हर एक प्रश्नों का रिप्लाई दूंगा। आप जो भी प्रश्न पूछें, किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, केवल जीके और जीएस का प्रश्न होना चाहिए, जीके जीएस का प्रश्न होना चाहिए दोस्तों। मैं हर एक प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब आप हमसे पूछिएगा मैथ बच्चों, तो मैथ का भी जवाब दूंगा, लेकिन उतना बच्चों शॉर्टली ट्रिक से हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैथ मेरा अच्छा नहीं है। आप रीजनिंग का पूछते हैं, रीजनिंग का आपको मैं जवाब दूंगा साथियों। ठीक है ना? इंग्लिश और मैथ को छोड़कर बच्चों आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किए जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में बच्चों शामिल किए जाने वाले जो नवीनतम यानी नया देश था वो था दक्षिणी सूडान मेरे भाई, दक्षिणी सूडान हो जाएगा। अगला है, देश बंधु की उपाधि किसको दी गई है? ये तो हो गया यार, चित्तरंजन दास, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, ये तो पेज हो गया शायद। अगला आ गया होगा, 2 बार टाइप हो गया होगा। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के राज्य के रूप में शामिल किए जाने वाले नवीनतम देश दक्षिणी सूडान, यहाँ तक हो गया था। ये बच्चों 2 बार टाइप हो गया होगा। मेघदूत किसकी लेख है बच्चों? तो कालिदास की है। कालिदास की है बच्चों रघुवंशम। रघुवंशम अगर पूछ दिया जाए किनकी लेख है, किसकी रचना है, तो कालिदास का हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है बच्चों? मेगास्थनीज का हो जाएगा इंडिका। क्लियर है दोस्तों? अगर हम पूछ दे बच्चों गोदान किनकी रचना है, गोदान यहाँ पे रचना की बात हुई है तो गोदान बताइएगा किनकी रचना है मेरे भाई। फिर अगर आ जाए बच्चों यहीं पे तो पूछ देते हैं पूस की रात, पूस की रात
ये दोनों किनकी रचनाएं हैं? ये दोनों बच्चों एक ही व्यक्ति की रचना है और ये किनकी रचना है? जल्दी जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। तो ए है मेरे दोस्त प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद्र की है बच्चों, प्रेमचंद्र की। ठीक है ना, प्रेमचंद की रचना है। गोदान और पूस की रात, नमक का दरोगा हो गया, ये सब किनकी है? प्रेमचंद की है। पुत्र वियोग अगर पूछ दिया जाए बच्चों, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग किनकी रचना है? ये हो जाएगी बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान मेरे दोस्त, चौहान की यह रचना है। तुमुल कोलाहल कला जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये सब बच्चों याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि कलम की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? दिल्ली बच्चों, जो कि भारत का राजधानी है, भारत का बच्चों राजधानी नगर है। राजधानी नगर आपसे पूछ दिया जाए तो दिल्ली हो जाएगा। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ पे है? तो बच्चों यह दिल्ली में है। ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है बच्चों? हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ है? ताजमहल मेरे भाई आगरा में है, आगरा। हवा महल बच्चों जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में है। जयपुर को बच्चों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, अभी तक जो भी बच्चे शेयर नहीं किए हैं तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके, सब्सक्राइब ज़्यादा बच्चों से करवा करके बच्चों सपोर्ट कीजिए। मैं आपके सामने एक नए चैनल के माध्यम से आ चुका हूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे साथियों तो बहुत जल्द आपको मैं बच्चों रिजल्ट देने का बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा, बहुत जल्द बच्चों। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं केवल जीके जीएस पढ़कर हमारे साथ जाइए, हमसे जुड़ कर पढ़िए बच्चों, आपको जीके जीएस का हर एक प्रश्न बनेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती भंडार नायके, श्रीमताओं भंडार नायके, महिला नहीं बच्चों तो श्रीमताओं कहाँ से हो जाएगी? श्रीमती भंडार नायके जो थी वो महिला प्रधानमंत्री थी विश्व की। अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की पूछ दिया जाए बच्चों, भारत की कौन थी? तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी दोस्तों, जिसने आपातकाल लगाया था और पूर्ण बहुमत के साथ जीती थी बच्चों 400 प्लस सीट। मोदी जी बार बार कहते रहे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इंदिरा गांधी महिला होकर के एक ही बार में बच्चों 400 पार कर दी। बताइएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? काठमांडू है, काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी हो जाएगी, नेपाल की राजधानी हो जाएगी बच्चों। नेपाल में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बच्चों, ऊंची चोटी अगर पूछ दिया जाए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही है। कौन सा बच्चों? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है बच्चों 8848 मीटर, 8848 मीटर दोस्तों। कहीं कहीं आप किसी अन्य स्रोतों में देखेंगे तो 8850 मीटर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में बच्चों बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बुकर पुरस्कार बच्चों किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कल्पना साहित्य लेखन में बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है। वीरता के लिए बच्चों वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रैमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे जो है बच्चों भारत के प्रथम रैमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी?
प्रथम महिला आपसे पूछी गई है साथियों, आप सभी बच्चे बताएंगे? बताइएगा साथियों, प्रथम महिला कौन थी? तो यह हो जाएगी कल्पना चावला। कल्पना चावला हो जाएगी। भारत किस शहर को महिलाओं के नाम से जाना जाता है? भारत में बच्चों कौन सा शहर है जिसे महलों के नाम से जाना जाता है? सॉरी मेरे दोस्त, कोलकाता को। कोलकाता जानिएगा हुगली नदी के तट पे है। हुगली नदी के बच्चों तट पे हो जाएगा कोलकाता, जिसे महलों के शहर, महलों के नाम, शहरों, महलों के नाम से जाना जाता है साथियों। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? आप क्या बताइएगा? मुंबई को। मुंबई को साथियों कहा जाता है। नवाबों का शहर, नवाबों का साथियों शहर किसे कहा जाता है? शहर लखनऊ को। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है साथियों। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर को कहा जाता है। और ये 2 रहा बच्चों आपका आखिरी का लास्ट प्रश्न। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। प्रश्न बच्चों की न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं बच्चों। द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, A=N+P हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न, अगला देखिए। और ये आज का बच्चों लास्ट प्रश्न हो गया, अंतिम प्रश्न हो गया दोस्तों। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज ने दिया बच्चों। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज ने दिया। देखिए, अगर बच्चों ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो बच्चे डिसलाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। सगे संबंधियों तक शेयर करेंगे। चैनल को बच्चों जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे और सपोर्ट करेंगे साथियों। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास में जुड़ सकेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद साथियों।